Hi, ma'am. Good afternoon. How are you? I'm fine. What about you? I'm good too. So, hi Insta fam. I'm Deeksha from Spirals Health और आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो बच्चों में डिप्रेशन पे है और जिस पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गरिमा आसाती. She is a practicing homeopath since 8 years and ma'am also runs a YouTube channel as well as a successful blog. She also has courses on Udemy. Welcome ma'am on our session. Thank you so much. And thank you, Spirals, for inviting me here. We are honored to have you on our platform. Thank you. So, ma'am, let's start with the questions. Yeah, sure. Ma'am, the first question is depression क्या है? एक्चुअली डिप्रेशन लो मूड होता है, मतलब किसी भी काम में मन न लगना, एक क्रॉनिक अनहैप्पीनेस रहना, लंबे समय से पेशेंट अनहैप्पी रहे, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है और टोटली मूड जो है वो लो रहता है, या फिर इरिटेबिलिटी के साथ होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, ये डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन जो है ना, वो काफी सारे मेंटल डिसऑर्डर्स से सिमिलर लगता है, बट एग्जैक्टली डिप्रेशन के केसेस में पर्सन हमेशा सोता रहेगा और कुछ भी ना करने की इच्छा डिप्रेशन है। Okay. हम्म। मैम लाइक क्या सिम्टम्स हैं इसके? लाइक ये तो एक सिम्टम हुआ कुछ करने की इच्छा नहीं होती बट लाइक व्हाट आर द अदर सिम्टम्स कैसे माने कि हमें डिप्रेशन ही हो गया? सबसे पहला तो यही होता है कि वो अकेला रहना पसंद करता है, अंधेरा पसंद आता है। जैसे स्कूल के बच्चे हो या बड़े कोई भी हो ना, वो अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, अंधेरे में रूम लॉक करके, कहीं आना जाना नहीं, सोशल गैदरिंग अवॉइड करते हैं। कंसंट्रेशन इश्यूज भी होते हैं, कोई कुछ कह रहा है तो ध्यान ही नहीं देना, अपने में गुम रहना, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं, मीन्स अपने आप से ही बात करेंगे, रोते रहना, यदि छोटे बच्चे हैं तो रोएंगे, बड़े हैं तो बात ही नहीं करेंगे, नींद में रहते हैं अक्सर, ये दिन भर सोएंगे रात भर सोएंगे, उठने में इन्हें बहुत दिक्कत होती है, घबराहट फील होती है। अक्सर मॉर्निंग में जब उठाओ ना इन्हें तो ये बोलते बहुत घबराहट है, हम उठना नहीं चाहते, भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, तो खाने में किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, जो काम पहले से वो करते आ रहे हैं उन काम से इंटरेस्ट एकदम से हट जाता है, चाहे वो कोई भी उनकी हॉबी भी हो ना, वो भी काम करना पसंद नहीं करते हैं। और खुद में एक वर्थलेसनेस फीलिंग आती है कि मैं किसी काम का नहीं। कुछ में सुसाइडल डिस्पोजिशन देखी जाती है कि मतलब मर जाए, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाए। तो ये सारे लक्षण नॉर्मली डिप्रेशन में देखे जाते हैं। ओके. हम्म। मैम इंडिया में बच्चों में डिप्रेशन कितना कॉमन है? अभी तो फिलहाल बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा। और डिप्रेशन एक ऐसी फेज भी है कि जिससे हर कोई कभी ना कभी सफर कर चुका है। कुछ खुद से रिगेन कर लेते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, और कुछ को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अदरवाइज हर किसी की लाइफ में डिप्रेशन ना आ चुका होता है, कई अपने आप रिकवर भी कर जाते हैं। मतलब और बेसिकली बच्चों में बहुत डिप्रेशन. कॉमन इसलिए होता जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक लोनलीनेस आती जा रही है। हम्म। तो लाइक डिप्रेशन एक फेज है, लाइक कोई डिसऑर्डर ना या कोई डिजीज ना होके एक फेज होता है डिप्रेशन. फेज में है तो वो एक पार्ट है लाइफ का जो हर किसी के साथ होता है। ओके. एक टाइम बीइंग के लिए आके चला जाना, दैट इज फेज। बट एक डिसऑर्डर में वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाए ना तो वो बीमारी है, उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी होता है। फेज में तो हर किसी के निकलता है कि आज कैरियर में है, सेटल नहीं हो रहा, जॉब सेटल नहीं हो रहा, तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने डिप्रेशन में रहेगा, जॉब लग गया वो उससे रिकवर कर गया। ये फेजेस वाइज अलग है जो हर किसी के लाइफ में है। लेकिन प्रोलॉन्ग्ड कि एक एक डेढ़ डेढ़ साल से डिप्रेशन में ही है, या ऐसे सिवियर डिप्रेशन में चले गए जहां से वो रिकवर नहीं हो रहे बैक, तो वो तो डिसऑर्डर या डिसीज ही है। यस यस यस. हम्म। तो कैसे सपोज कोई बच्चा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि उस बच्चे में डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं? अच्छा, डिप्रेशन का जो मेन सिम्टम है ना, सैड रहना या मेलनकोलिक रहना, मीन्स अपने में रहना, खिन्न रहना, खींच रहना। लेकिन बच्चों में इरिटेबिलिटी ज्यादा होती, चिड़चिड़ाते ज्यादा है, इनमें बिहेवियरल इश्यूज ज्यादा देखने मिलते हैं, इनको बात करने के मैनर्स नहीं रह जाते। जो अभी तक बच्चे नॉर्मल बिहेव कर रहे थे अचानक से बदतमीज हो जाएं, किसी से बात नहीं करना, किसी ने कोई काम बोला काम में इंटरेस्ट नहीं,
पढ़ाई में इंटरेस्ट सबसे पहले जाता है। आजकल पेरेंट्स बहुत परेशान है कि पढ़ाई नहीं करते हैं बच्चे हमारे। अच्छा खासा मेरिटोरियल स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई एकदम से जीरो हो जाती है, मीन्स एकदम से फेलियर की तरफ जाने लगता है, कंसंट्रेशन नहीं है। इसके अलावा स्कूल में उनका मन नहीं लग रहा, टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि अच्छा खासा स्टूडेंट था वो फेल हो रहा है या होमवर्क करके नहीं आ रहा है। इनमें एंजाइटी भी बहुत देखने मिलती है, एग्जाम फोबिया बढ़ता जा रहा है। तो एग्जाम फोबिया उनमें जिनमें कभी था नहीं, अचानक से आ जाए, हम्म। जिनके हर चीज में मन लगता था, कई सारी हॉबीज थी, अचानक से वो रुक जाए, मीन्स वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये बच्चे भी रूम में अंदर लॉक रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रह जाती कि जो पढ़ा रहा है टीचर ना, वो समझ आना एकदम से बंद हो जाता है, मतलब वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। हम्म। तो ऐसा बच्चों में देखने मिल रहा है, वो इरिटेबिलिटी ज्यादा होती है, चिड़चिड़ाते ज्यादा ही है। तो मैम पेरेंट्स को कब ऐसा मतलब कब उन्हें समझ जाना चाहिए कि अब उन्हें डॉक्टर को किसी मतलब अब उन्हें बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी थेरेपिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए? जैसे पढ़ाई में इश्यूज आ रहे हैं या बिहेवियर चेंजेस दिख रहे हैं, जो बच्चे पहले खेल रहे थे वो उन्होंने खेलना बंद कर दिया, पढ़ाई बंद कर दी, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि वो हम्म। डांट के या मार के पढ़ाना चाहते हैं फिर पेरेंट्स, और बच्चे और नहीं सुनते। उससे बेटर एक साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर लें। ये चीजें जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई से ही ज्यादातर मेजर होता है बच्चों का, या फिर सोशल बिहेवियर। हम्म। बाकी वो बहुत ऐसा सुसाइडल उनमें इम्पल्सेस नहीं आती, छोटे बच्चों की बात करें तो। लेकिन हाँ, हम्म। टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स की एज में देखें तो सुसाइडल ज्यादा होते हैं। हम्म। हम्म। ओके मैम, क्या रीजंस होते हैं इसके, लाइक बच्चों में डिप्रेशन, इसका क्या रीजन है? बहुत सारे। सबसे पहला तो एक फैमिली हिस्ट्री में रन कर रहा हूँ, मतलब जिनके फैमिली में पापा दादा या मम्मी नानी इन फैमिलीज में रन कर रहा है। या फिर एक होता है पर्सनल हिस्ट्री या ट्रॉमा। अब वो दो तरह का हो सकता है। फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, घर में बहुत मारा गया हो, कुछ बच्चों के साथ होता है, बहुत पीटते हैं हर चीज में, मार्क्स कम आए तो पिटाई, भाई बहन के झगड़े हो गए तो पिटाई। तो वो एक फिजिकल ट्रॉमा वो हो सकता है। एक एक्सीडेंटल हो सकता है कि किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया और डिसेबिलिटी आ जाए उसके बाद, कि हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, तो एक डिप्रेशन होता है। और एक होता है सेक्सुअल असॉल्ट्स। ये भी बहुत कॉमन है बच्चों में, कि किसी का सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, उसके बाद वो डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाते हैं। इसके हम्म। अलावा फैमिली कन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा मैटर है। मतलब पेरेंट्स के झगड़े हो रहे हैं तो बच्चों को डिप्रेशन आ रहा है, उन्हें अकेलापन लगता है कि हाँ पेरेंट्स अपने में हैं। जैसे होम्योपैथी में एक मेडिसिन का ग्रुप है, मैक ग्रुप, वो घर में हमेशा शांति चाहता है, किसी भी कीमत पे शांति रहनी चाहिए। तो हम्म। उन बच्चों को तो झगड़े बिल्कुल पसंद ही नहीं आते घर के, पेरेंट्स अपने में लड़ रहे हैं, तो उसमें वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई मेडिकल इलनेस है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर जो बच्चों को परेशान करते हैं, जैसे स्कूल में फ्रेंड्स लोग किसी को किसी वजह से छेड़ रहे हैं, कांस्टेंट जो बुलिंग होती है, उसमें भी होता है ना कि बार बार आप किसी को पोक करें, पिंच करें, तो भी एक डिप्रेशन या इंफीरियोरिटी आती है। हम्म। आजकल एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है फाइनेंशियल, कि 8-10 बच्चे यदि रिच हैं और एक पुअर उनके साथ है, तो उसको हम्म। बहुत फ्रीक्वेंट बुली करते हैं, उसमें डिप्रेशन उस बच्चे को आ जाता है। इंफीरियोरिटी एक बहुत बड़ा हो गया सुपीरियोरिटी के कारण, बाकी लोग अपने आप को सुपीरियर इतना शो कर देते हैं कि वो अपने आप में ही डिप्रेशन में चला जाता है। हम्म। और कुछ होते हैं छोटे बच्चे जैसे दादा दादी से अटैचमेंट, पापा मम्मी से बहुत सीवियर अटैचमेंट, किसी की अचानक डेथ हो जाए, किसी का लॉस हो जाए रिलेशनशिप्स का, ये भी हम्म। एक बहुत बड़ा मेजर इशू है डिप्रेशन का। तो कारण मेंटल भी हो सकते हैं, कि कुछ मेंटली लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस की वजह से इंफीरियोरिटी हो, बुलिंग हो, या फिर किसी तरह का ट्रॉमा हो फिजिकल। ये हम्म। सारी चीजें अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। हम्म। मैम, अगर हम होम्योपैथी में ट्रीटमेंट की बात करें, या हम पहले तुम जनरल ट्रीटमेंट का डिस्कस कर लेते हैं, मैम जो जनरल ट्रीटमेंट होता है वो किस तरह से होता है, लाइक क्या आयुर्वेदा है और जो दूसरे मेडिसिन के ब्रांचेस हैं उनमें क्या ट्रीटमेंट है, एंड देन हमको मतलब होम्योपैथी में किस तरह से ट्रीट किया जाता है?
एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं और कुछ सेडेटिव्स दी जाती हैं, या फिर मतलब रिलैक्स कर सकें, सूदिंग के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। बट यदि हम कॉज बेस्ड काम ना करें तो डिप्रेशन से बाहर लाना इजी नहीं होता। हम्म। जैसे छोटे बच्चे आते हैं तो उनसे पहले उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग जरूरी होती है कि आप ट्रीट क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को। आजकल एक हम्म। मोबाइल है बहुत बड़ा, वो मेनिया हो गया है सबके लिए। मतलब बिल्कुल। पेरेंट्स को काम करना है तो बच्चे मोबाइल से खेल लें, लेकिन वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन रहा है क्योंकि उसमें बच्चे क्या देख रहे हैं पेरेंट्स को नहीं पता। हम्म। अच्छा, उसमें गेम्स भी ऐसे हैं कि वो सुसाइडल की तरफ ले जाते हैं। इन सेल्फ हार्म वाले गेम्स भी बहुत हैं और बच्चे देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। काफी कुछ डेथ्स भी उसकी वजह से हो रही है, देख देख के कि हाँ भाई उसने किया, वो नहीं मरा, हम कैसे मरेंगे। तो ये हम्म। सारी चीजें डिप्रेशन की तरफ अपने आप ले जा रही हैं। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। उनको ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि बच्चों के सामने झगड़े ना हो, बच्चे को अकेलापन ना लगे, टाइम दे बच्चों को। वो चीजें नहीं हो रही, पेरेंट्स अपने में जॉब में बिजी हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में अपने मोबाइल में वो बिजी हैं। ओके। ये सारी ये सारी चीजें तो है ही। इसके अलावा एक सपोर्ट चाहिए बच्चों को हमेशा। यदि उनके हम्म। साथ जैसे कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट है या कोई सेक्सुअल एब्यूज है, तो उन्हें एक स्पेशल केयर चाहिए। हम्म। उन्हें ये होना चाहिए कि हाँ हम हैं तुम्हारे साथ। पेरेंट्स बिल्कुल इतना सपोर्ट लेके चलें कि हम हैं, कुछ भी हो जाए लाइफ में। वो चीजें नहीं रह गई आज की डेट में। पहले कभी देखा ही नहीं कि डिप्रेशन हो रहा है बच्चों में। ये तो अभी की जनरेशन में डिप्रेशन आ रहा है। मुझे लाइक पर्सनली फील होता है लाइक किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं है, जैसे हम लोग तो पेरेंट्स से कितना पिटते थे। हमने तो डिप्रेशन का नाम लिया और पहले पिटाई होती थी, उसके बाद पूछा जाता था कि अब डिप्रेशन है या खत्म हो गया। तो अभी लाइक काफी सारा मतलब बढ़ गया है ये डिप्रेशन का, बहुत ज्यादा बच्चों में भी देखने को काफी हद तक मिल रहा है। मैम बहुत लाइक। कंपटीशन हो गया है ना, मेन एक क्या कि उसके पास ये सामान है मेरे पास नहीं है, तो वो एक जो कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रहा है ना, हम्म। इसके लिए भी पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं। मतलब उन्हें समझाना चाहिए नहीं है नहीं है, वो चीजें बिल्कुल। ना समझा के वो उसकी जिद पूरी करते जाते हैं, लेकिन उस लेवल तक कई बार नहीं भी होती है। हाँ, ये चीज हो जाती है लाइक आप हमेशा सामने वाले का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, आप उसे मैच नहीं कर सकते। तो इन इन केसेस में बिल्कुल ये मतलब हो जाता है बच्चों को। तो मैम लाइक होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है इसका? एज सच जैसा पिछले लेक्चर में कहा था, केस लेते हैं। रीजन, कॉज सबका अलग है। हम्म। मेंटल ट्रॉमा सबका अलग होगा। हम्म। फिर भी कुछ मेडिसिन पे डिस्कशन करें तो जैसे एकोनाइट है। तो हम्म। एकोनाइट एक सडन फियर हुआ ना, जैसे अचानक से तेज मार पड़ी, शॉक लग गया किसी चीज का, मरते मरते बचे, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद के फियर्स, उसके बाद के डिप्रेशन को एकोनाइट कवर करता है। तो इसमें ओके। हर तरह का डर पाया जाता है। मतलब पेशेंट को मरने का डर लगेगा, क्राउड में जाने का डर, रोड क्रॉस करने का डर, ब्रिज क्रॉस करने का डर, इवन अकेले रहने का डर। मीन्स इसके समझ ही नहीं आएंगे कि ऐसी कौन सी चीज नहीं जिससे वो डरता ना हो। हम्म। अच्छा, मरने का जो डर है ना, उसके साथ साथ उसे प्रिडिक्शंस भी होने लगते हैं कि मैं इतनी तारीख को इतने बजे मर जाऊंगा। तो ऐसे सिम्टम्स भी पेशेंट लाता है, मैम मैम एक तो साल बाद तो मैं मर जाऊंगा। ये जो आप बता रहे हैं कि वो प्रिडिक्शन करते हैं, मैम तो ये क्या होता है, ये इल्यूजन होता है या उससे ये ये क्लेयर वॉइस होता है, क्लेयर वॉइस, पूर्वाभास। तो पूर्वाभास, तो मैम इज इट ट्रू कि फिर वो एक साल बाद ऐसा हो जाता होगा? ऐसा होता है, ये उसके सिक्स सेंस जनरेशन है ये। ओके। मतलब कुछ चीजें डिल्यूजन इल्यूजन से ऊपर हो जाती हैं तो ये क्लेयर वॉइस पे आती हैं। इसमें एग्जैक्टली पावर्स आते हैं और वो सिक्स सेंस जो पावर है ना, यदि उस हिसाब से एकोनाइट उस वक्त देगी तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। हम्म। अच्छा, इन लोग अपना बताएं बताएं, अगले का भी बता देंगे कि यार इसको इतने बजे ये मर जाएगा, इसके साथ ऐसी दुर्घटना होगी, उसका एक्सीडेंट होगा, और वो लिटरली होते हैं। एक पेशेंट है, उन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री देख ली कि अगला जन्म कैसे होगा, अगले जन्म में बच्चे कैसे होंगे, इस जन्म में बच्चे कैसे होंगे, क्या नाम होगा। सारी एक जो लाइफ साइकिल है ना, वो पूरी देख ली थी उन्होंने सपने में। दैट इज अगेन ड्रीम्स क्लेयरवॉयंट, मतलब सब कुछ, और हो भी वैसी रहा है। बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेडिसिन सिलेक्शन का, क्योंकि ये पावर्स नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। हम्म। और मेडिसिन हमेशा एबनॉर्मल पॉइंट पे दी जाती है, नॉर्मल तो हर किसी के लिए सेम है। एग्जैक्टली।
नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो एक सीपिया है, बहुत अच्छी एंटी डिप्रेसेंट टाइप। मतलब उसका किसी काम में मन नहीं लगता एक तो, और म्यूजिक उसके लिए एक बेनिफिट पॉइंट होता है कि वो डांस पसंद करती है, सीपिया के पेशेंट्स जो भी होते हैं, लेकिन स्टिल कोई भी तरह का काम नहीं करना। और जब इंडिफरेंस या फिर डिप्रेशन में रहेगी तो उसे म्यूजिक भी इनटॉलरेंट रहेगा। और ऐसी कई मेडिसिन है, नैट्रम्यूर है, इग्नेशिया है, जलसीमियम है। जलसीमियम का जो है वो बहुत डल, ड्राउजी, हमेशा ही सोता रहेगा, उठता ही नहीं है पेशेंट। मतलब उसको खाना खाने के लिए भी आपको बार बार उठाना पड़ेगा कि खा लो, फिर खा के फिर सो जाएगा। इतनी डलनेस रहेगी डिप्रेशन में भी, और इन जनरल भी जलसीमियम डल रहता है। ओके मैम, तो लाइक जो जैसे अभी आप जैसे केसेस बता रहे हैं, तो ये ऐसे केसेस लाइक ये मेडिसिन से कंट्रोल हो जाते हैं हाँ, कि मेडिसिन से ही होते हैं। साइकेट्रिक काउंसलिंग तो सिर्फ एक सपोर्ट है, उससे हम्म पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। मोरल बूस्ट कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेंटेनिंग कॉज हटाना जरूरी है। हम्म फॉर एग्जाम्पल, एक यदि सीत हो रही ना किसी को, सीत जानते हैं ना, अर्टिकेरिया, हम्म दाने दाने से आ जाते हैं ठंड के दिनों में, पूरी स्किन, हम्म है ना। तो घर में यदि सीत आ रही हो, ठंड मतलब पानी रिसता है ना जो, तो यदि वो पानी रिसना आप हटाएंगे नहीं और दवाई कितनी भी खाते रहे, वो ठीक नहीं होगी सीत, मीन्स दैट अर्टिकेरिया वो ठीक नहीं होगा। तो इसी हम्म तरह से हम मेडिसिन, डिप्रेशन हो या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, उसकी मेडिसिन देंगे, लेकिन मेंटेनिंग कॉज हटना चाहिए। घर में वो पिटता ही जाए, कितना भी मारते जाए उसे लोग, और अपन दवाई देते जाए, ट्रॉमा हम्म कंटिन्यू है, लेकिन मेडिसिन फिर कितना एक्ट करेगी, ट्रॉमा हम्म भी कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। Exactly. तो सबसे पहले जो ट्रॉमा है वो रोका जाए, एंड देन साथ में मेडिसिन ली जाए तो क्यूरेबल है। मेडिसिन क्योर करेगी 100%, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं उसे हटाना भी जरूरी है। अब जैसे सेक्सुअल एब्यूज का, रिपीटेड असॉल्ट्स होते हैं कई बार, उससे हम्म यदि आप ओवरकम नहीं करवाते हैं पेशेंट को, उसके लिए आप पेरेंट सपोर्ट में नहीं खड़े रहेंगे, तो फिर कैसे होगा। मेडिसिन अकेला उसको कितना ट्रॉमा से बाहर ले आएगी। बिल्कुल। अब ये है कि हाँ, बच्चे जैसे बुली कर रहे हैं वो छोटे लेवल का, मतलब ट्रॉमा का भी एक लेवल होता है ना, तो वो छोटा है। मेडिसिन उसको इतना मेच्योर करेगी कि वो अपने आप ओवरकम कर जाएगा, कि बोल रहे हैं बोलने दो, लेट गो वाली फीलिंग भी मेडिसिन जनरेट करती है। ओके। हम्म। लेकिन बहुत अति में डेली पे रिपीटेड असॉल्ट्स हो या कुछ ऐसा हो, फिजिकल ट्रॉमा हो, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो। मैम, तो लाइक जैसे अगर हम हार्मोनल लेवल पे बात करें, तो लाइक ऐसे कौन से हॉर्मोन्स होते हैं जो डिप्रेशन को इंड्यूस करते हैं, और अगर हम डाइट की बात करें तो लाइक हम क्या खाएं, लाइक लोग क्या खाएं, क्या डाइट का डिप्रेशन में कोई रोल है? डाइट का डिप्रेशन में रोल नहीं है, ओके। क्योंकि जैसे लोग डाइट आपको फिजिकल नरिशमेंट दे सकती है, मेंटल नरिशमेंट के लिए आपको एक मेंटली जो रहता है ना, कि मेंटल माइंड हेल्दी होना चाहिए। अब वो माइंड हेल्दी कैसे होगा, तो आपके थॉट प्रोसेस है कि आजकल मोटिवेशनल वीडियोस बहुत चल रहे हैं, राइट। संदीप माहेश्वरी है और बहुत सारे ऐसे हैं। यस मैम। वो एक रीजन ही उसका ये है, और वो चल भी इसलिए रहे हैं क्योंकि डिप्रेशन बहुत है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और उसके लिए ये है कि आप चीजों को पॉजिटिव कैसे लेते हैं, ये आपको आना चाहिए। ये पेरेंट्स सिखाएंगे बच्चों को कि यदि नेगेटिव हो रहा है तो उसको पॉजिटिव कैसे लें, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल पॉजिटिव में लोग नेगेटिव ढूंढते हैं, यदि उसने कॉल किया तो ये नेगेटिव रीजन तो पक्का ही होगा। तो एग्जैक्टली नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने के बजाय पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन टीवी सीरियल्स भी आजकल यही सिखा रहे हैं तो सभी को। हैं वो एक एडिशनल फैक्टर है। मैम, जैसे लाइक पहले क्या था मैम, आपको क्या लगता है कि लाइक पहले एक्सेप्टेंस, पहले से ज्यादा अब एक्सेप्टेंस हुई है डिप्रेशन की, अब लोग आगे आ रहे हैं थेरेपीज और ट्रीटमेंट्स के लिए? हाँ, आ रहे हैं, रीजन ये उनका काम हिंडर हो रहा है, तब उन्हें समझ आ रहा है कि हाँ, हम डिप्रेशन में हैं। और ओके। अच्छे खासे पोस्ट पे वर्किंग करते हुए पेशेंट्स डिप्रेशन में, मतलब वो एक अलग फेस चल रहा है कि वो ऑफिस में काम कर रहे हैं और घर आके हो सकता है हस्बैंड वाइफ के इतने झगड़े हैं, वो डिप्रेशन में चल रहे हैं। हम्म
तो वो अलग ट्रीटमेंट अलग चल रहा है, और एक बाहर की दुनिया अलग दिख रही है कि नहीं, मतलब उनको लगता है सब बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंटरनली बहुत डिप्रेशन में है। लोग एक्चुअली फाइट बैक नहीं कर पा रहे हैं चीजों से। फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है ना, लाइक आप बच्चों में तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इन एडल्ट्स वो एक होता है ना, वो कैमोफ्लेजिंग की आदत हो जाती है कि हम ऑफिस में हैं तो एक अलग फेस है, हम घर में हैं तो जो रियलिटी है वो है, तो वो उसमें भी मैम पता कर पाना मुश्किल होता होगा, राइट? हाँ, बहुत मुश्किल है। वो पेशेंट ही आपकी बात, मतलब पेशेंट की बातों से ही आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली उसके माइंड में। बिल्कुल। अच्छा, नेगेटिव थॉट्स अपने आप रिप्रेजेंट होते हैं, जब केस लेते हैं ना तो नेगेटिव चीजें अपने आप दिखने लगती हैं कि पेशेंट क्या नेगेटिव बोल रहा है। हर चीज हम्म। के दो एस्पेक्ट होते हैं। हमने नॉर्मल सवाल किया, उसका जवाब उल्टा आ जाएगा, समझ आ जाएगा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। बिल्कुल। हम्म। और ऑब्वियसली आजकल ये जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये एक एडिक्शंस का रीजन भी डिप्रेशन है। कि कहीं ना कहीं अपने माइंड को बिनम करके रख दो कि हमें वो चीज याद ही नहीं है जो हमारी लाइफ में निगेटिव चल रही है। हम्म। तो उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए ये एडिक्शंस हो रहे हैं। ड्रग एडिक्शंस भी उसका रीजन है। ओके। और ये जो आ गया था मैम, जैसे लाइक क्या अब आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, तो मैम आपके पास क्या बच्चे भी आ रहे हैं एज लाइक डिप्रेस पेशेंट्स? हाँ, बहुत सारे, बहुत सारे। मतलब 90% पेशेंट्स जो आते हैं बच्चों में वो डिप्रेशन वाले ही हैं। पढ़ाई में ओके। मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब हम्म। सेकेंड क्लास तक अच्छा पढ़ा, थर्ड से फेल हो रहा है, या फिफ्थ तक अच्छा पढ़ा, सिक्स से ऐसे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। टीचर्स हम्म। कंप्लेन कर करके थक गए। अच्छा, पिटते भी बहुत हैं फिर ये, पेरेंट्स बहुत मारते हैं, बहुत डांट पड़ती है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा रिजल्ट। और रीजन क्या है? भाई से कंपेयर कर लिया, तुम्हारा भाई ज्यादा अच्छा पढ़ता है, तुम कम। या पड़ोसी वाला जो है, पड़ोसी का बच्चा वो ज्यादा अच्छा है, तुम कम। वो हम्म। एक कंपैरिजन, और एकेडमिक प्रेशर भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। यस अच्छा, मैम। इसके तरीके होते हैं, उसको समझाया जा सकता है कि बेस्ट करो अपना। वो नहीं समझाते, उसने ज्यादा अच्छा किया इसलिए तुम्हें करना है, और वो ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली कंपैरिजन बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। हाँ, उससे जेलेसी ज्यादा डेवलप हो रही है। कंपटीशन डेवलप नहीं हो रहा है, हेल्दी कंपटीशन नहीं आ रहा है, जेलेसी ज्यादा हो रही है। तो मैम अगर मैं लाइक आपने बहुत सारे केसेस क्योर किए होंगे, तो प्लीज हमसे अपने अपनी कोई क्योर्ड केस हिस्ट्री शेयर कीजिए। एक बच्चा था, उसको पल्सेट ला दी थी, और रीजन कुछ नहीं था, बस घर वाले ना उसको हर चीज में मारते पीटते थे। जैसे मार्क्स कम आए, 2 नंबर भी कम आए, फेल नहीं हुआ, मतलब फुल में से 2 नंबर कम आए तो मार पड़ गई। भाई ने शैतानी की तो वो पिट गया। मतलब सबका जो रहता ना प्रेशर और गुस्सा सब उस पे था। तो उसको था कि हाँ, मेरे को निग्लेक्ट करते हैं, मतलब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, बच्चों में जल्दी आता है। अच्छा, उसको सब चिढ़ाते थे, तुमको गोद उठा के लाए हैं, तुमको वहां से कचरे के डिब्बे से उठा के लाए हैं। ये चीजें बहुत रही, तो उसके दिमाग में ये चीजें बैठ गई थी कि मैं इस घर का हूं ही नहीं। फिर वो पल्सेटला उसको हाइपोटेंसीज में दी थी, और वो पेशेंट क्योर हुआ। टाइम लगा थोड़ा, क्योंकि उसको काउंसलिंग भी देनी पड़ी एग्जैक्टली। 6 से 7 सिटिंग काउंसलिंग रही है। उसके बाद उसको 2 ढाई महीने में उसको रिजल्ट आए प्रॉपर। और बहुत अच्छा मेरिटोरियल स्टूडेंट अचानक से ट्रॉमा में गया। और वो ये हो गया कि जैसे थर्ड फोर्थ तक वो नॉर्मल था, उसके बाद उसको भाई ने बोला तुम्हें तो कचरे के डिब्बे से उठा के लाए हैं, तुम इस घर के हो नहीं, और वो चीज वहां पे हिट कर गई। मतलब ये चीजें ये हो जाती है कि आपने जो बोला सामने वाले पे क्या रिएक्ट कर रहा है पता ही नहीं है। या बिल्कुल, मतलब वो एक होता है ना, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कौन किस बात को किस तरह ले गया। तो मैं सोचू तो ऐसा हम था। लोग ये चीज हम लोग अपने सिबलिंग्स को बोलते रहते हैं, हमारे हम्म। बड़े सिबलिंग्स हमें बोलते रहते हैं। तो मतलब बच्चे और बहुत माइनर माइनर सी चीजें भी बच्चों को अफेक्ट करती हैं। हाँ, पहले इतने सेंसिटिव नहीं थे, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी ना, तो एक अटैचमेंट कहीं ना कहीं बना रहता था। हम्म। इससे बात नहीं हुई, उससे कर ली, उससे कर ली, ऐसे 8-10 लोग थे घर में। हम्म। अब तो 2 लोग 3 लोग फैमिली में, तो वो अटैचमेंट भी नहीं रहता। और 2 भाई बहन है तो फिर कंपैरिजन वहां चालू हो जाता है कि मम्मी पापा उसे ज्यादा करते, मुझे कम। अब दादा दादी साथ में नहीं है, तो ये हाँ। एक इशू अलग है।
नहीं तो ये रहता था मम्मी पापा उसको करते, दादा दादी तो मुझे करते कम से कम। हम्म। बट अब वो है ही नहीं, तो उसमें ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। हम्म। मतलब ज्वाइंट फैमिली कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट थी इसके लिए। हम्म। सो ये था हमारा आज का लाइव सेशन डिप्रेशन इन चिल्ड्रन पर। अगर हमारे ऑडियंस में किसी के कोई क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं, तो वो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और हम मैम से आंसर करवा देंगे आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम।